देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार ने पूरी कोशिश की है कि आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ छूट दी जाए ताकि रुकी हुई जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। और इसी क्रम में यार्ड में खड़ी हुई यात्री रेलगाड़ियों में से कुछ को पटरियों पर दोबारा दौड़ने की इजाजत मिली है ताकि आप अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकें। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेल परिचालन से संबंधित तमाम जानकारी और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रचार राजेश वाजपेयी। आप रेल से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। रेलवे हर वो संभव कोशिश कर रही है कि अपने यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचाए और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस बीच कहा है कि रेलवे ने 1565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा है। उन्होंने आज ट्विटर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को घर भेजने के लिए 837, बिहार में 428 और मध्य प्रदेश में 100 विशेष रेलगाड़ियों की अनुमति दी गई है। ऐसे में अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आपको हम उन सभी श्रमिक भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप अपने अपने राज्य में जहां पर आप फंसे हुए हैं वहां के नोडल अधिकारी के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपकी बात, आपके जो नाम है, आपकी जो लिस्ट है, उसे वो रेलवे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेगा और वहां का जो रेल मंत्रालय आपके लिए जो रेलगाड़ी है उसकी व्यवस्था करेगा ताकि आप अपने गंतव्य पर जरूर पहुंचें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि ये घड़ी ऐसी है, क्योंकि रेलवे ने एक बहुत बड़ी संख्या में, आप देखें कि आपके सामने जो आंकड़ा है 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। बारी सबकी आएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस और जो इसके लिए तरीका है वो आपको समझना होगा। बहुत जल्दी हम अपने एक्सपर्ट से जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको इस बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए आप जा सकते हैं अपने गंतव्य तक। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपनी अपनी जगह पर फंसे हुए हैं और वो जो विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं उसमें भी वो यात्रा कर सकते हैं। और 22 मई से रेल मंत्रालय ने प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी करने का फैसला किया है और इसकी बुकिंग की जो शुरुआत है वो 15 मई से हो चुकी है। और इसके बारे में जब हमारे एक्सपर्ट आएंगे तो हम उनसे विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ है ये प्रतीक्षा सूची। हालांकि हमारे पास जो अभी जानकारी है उसके अनुसार रेलवे ने तृतीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिए 100, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिए 50, चेयर कार के लिए 100 और प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिए 20 सीटें प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए निर्धारित की हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी 20 और शयनयान के लिए 200 टिकटों की प्रतीक्षा सूची की सीमा तय की गई है। और 22 मई के पहले जो वेट लिस्टेड टिकट हैं, ये टिकट रेल में यात्रा करने के लिए लागू नहीं है। तो जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है उन्हें ही सिर्फ यात्रा करने की इजाजत दी गई है। अब यहाँ पे रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब और सबसे बड़ी चीज,
जो यहाँ पे रेल मंत्रालय की ओर से जारी जो एसओपीज हैं, उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी यात्रा करने से 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पे रिपोर्ट करना है, क्योंकि अब जो आपकी यात्रा है वो यात्रा कुछ ऐसी है कि सबसे पहले जब आप स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आपको अंदर जाने के पहले आपका जो थर्मल चेकअप होता है वो किया जाएगा, आपका टेम्परेचर दिया जाएगा, और यदि आपका तापमान ठीक है, आप सामान्य हैं, आपको कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। और जब आप ऐसे में यात्रा कर पाएंगे, जब ऐसी स्थिति में, तो इसलिए उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है उससे भी आपको गुजरना पड़ता है। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो अपने साथ आप खाना लेकर चलें, आप सैनिटाइजर लेके चलें, और सबसे बड़ी चीज यह है कि रेलवे ने जगह जगह दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ये तभी हो सकता है जब हम खुद जो है इसके प्रति सजग और सचेत रहें। यहाँ पे एक सूचना आपके साथ और शेयर करना चाहेंगे कि चक्रवात अम्फन के कारण भी कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। अगर हम देखें तो भुवनेश्वर नई दिल्ली भुवनेश्वर वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ी 4 दिन परिवर्तित मार्ग पर चलेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भुवनेश्वर से 19 से 22 मई के बीच चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 02823 और 02824 तथा नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 18 से 21 मई के बीच अपने परिवर्तित मार्ग पर चलेंगी। ये रेलगाड़ी भुवनेश्वर अंगुल संबलपुर सिटी, झारसुगड़ा राउरकेला टाटा से, भद्रक बालेश्वर हिजली मार्ग से होकर गुजरेगी। तो ये तो वो रेलगाड़ी हुई जो चक्रवात अम्फन के कारण जिसके मार्ग में परिवर्तन किया या कुछ उसमें बदलाव रहे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला यात्रियों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बालेश्वर और हिजली जा रहे यात्रियों को उन्होंने बहुत सारे इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन की, जहां पे 3 मई से कल तक 1,16,978 फंसे हुए खासकर प्रवासी श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए 85 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं। और इस सेवा से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम के मूल निवासियों को लाभ पहुंचा है। यात्रियों को रेलवे ने उनके लिए कुछ और भी व्यवस्था की है। रास्ते में यात्रा के दौरान भोजन के पैकेट, पानी की बोतल, खजूर, बिस्कुट और उन्हें छाछ भी मुहैया कराई गई है ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों में समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनना और हाथ साफ करते रहना सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी रेल डिब्बों में हैंड सैनिटाइजर और लिक्विड साबुन मुहैया कराया गया है। तो अब ये हम सभी जो यात्री हैं, हमारी ये यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है कि यात्रा करने के दौरान हम मास्क लगाए रहें, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, और हम जो इस तरह की जब चीजें करते हैं तो हम अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रख पाते हैं। और इस बीच हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक राजेश जी। हेलो जी, नमस्कार जी। राजेश जी से हमारा संपर्क हो गया है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। राजेश जी, शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 1565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए बताया है कि 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। और आज जो उनका ट्वीट आया, उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को घर भेजने के लिए 837, बिहार में 428 और मध्य प्रदेश में 100 विशेष रेलगाड़ियों की अनुमति दी गई है। तो अभी उनसे दोबारा हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बहुत जल्दी जो है जैसे ही संपर्क होता है हम उनसे वो सवाल पूछेंगे कि क्या कुछ रेल मंत्रालय ने इंतजाम किए हैं श्रमिकों को
उनके घर वापस भेजने के लिए। और यहाँ पे आपसे एक और बात साझा करना चाहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग मांगा है। और यहाँ पे जितने भी जो रेलवे की बात है, तो रेलगाड़ी और बसों के जो यहाँ पे प्रस्थान है, कैसे उनको जाना है, क्या तरीका होना चाहिए, तो इन सारी चीजों के लिए भी एसओपी जारी की गई है। तो अगर आप श्रमिक हैं, आप कहीं फंस गए हैं, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है और सरकार के दिशा निर्देशों का अच्छी तरीके से पालन करना है। इस बीच राजेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। राजेश जी। जी बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। और हमारे श्रोता जानना चाह रहे थे कि जैसा कि आज रेल मंत्री ने बताया कि किस तरह से 1565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। सबसे पहले तो हम पूरे जो रेल मंत्रालय है वो बधाई का पात्र है। कितनी कम अवधि में इतने व्यवस्थित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनको सभी सेवाएं प्रदान करते हुए आपने उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। आपसे जानना चाहेंगे सरकार की अभी मौजूदा स्थिति क्या है, सरकार की आगे की क्या योजना है? देखिए, 1 मई को हमने निर्णय लिया था कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे और तब से में बैठाते हुए भारतीय रेल द्वारा 20 लाख लोगों को ले जाया गया है। अभी लगभग हम एक दिन में 180 के करीब रेलगाड़ियां चलाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम ये 300 रेलगाड़ी प्रतिदिन तक चलाएं, जिससे कि जो श्रमिक हमारे फंसे हुए हैं कहीं पे, उनको उनके गृह राज्यों पे ले जाया जा सके। अब जो श्रमिक यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें मतलब किस तरीके से संपर्क करना होगा? देखिए, ये श्रमिक यात्रा करना चाहते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये इसलिए आवश्यकता है कि लोगों की सूचनाएं रिकॉर्ड हो सके, जिससे कि आगे जरूरत पड़ने पे हमें जानकारी मिल सके कि कौन व्यक्ति किस राज्य से किस राज्य में गया है। अगर किसी वजह से उनको कोई संक्रमण होता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके, कौन लोग उनके संपर्क में आए उनकी जानकारी मिल सके। इसलिए सूचना रखना और उनका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है। राज्य सरकारों ने इस हेतु विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से जानकारी लगातार लोगों को बताई है कि कैसे वो रजिस्टर कर सकते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से संपर्क करें, अपने एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे जानकारी लें, रजिस्टर करें। और प्रत्येक मजदूर को हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हर मजदूर को हमारा प्रयास है कि उनके जिले तक हम लोग पहुंचा सकें और आने वाले कुछ जिलों में बड़े स्तर पे हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं इसके लिए। राजेश जी, जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह का भरोसा आपने दिलाया है सरकार की तरफ से उन मजदूरों को, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत सारे प्रवासी मजदूर सड़कों पर दिखाई देते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है, उनके पास एकमात्र माध्यम, जिसके जरिए सूचना उन तक पहुंच रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज जब उन्होंने सुना होगा कि 20 लाख मजदूर अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, तो उनका नंबर भी जरूर आएगा। जरूरत है संयम बनाए रखने की। और इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। सर, हमारा एक रिश्तेदार पानीपत से बिहार गए थे शादी में दरभंगा, वो वहाँ फंस गए, तो कैसे आएंगे और कहाँ जाना पड़ेगा प्रक्रिया के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अगर आधार कार्ड पूरे फैमिली का नहीं है, एक दो के हैं और बच्चे के नहीं है, तो कैसे आएंगे वहाँ से, जरा बताएंगे सर। देखिए दिलीप जी, आपके जो लोग हैं पानीपत में फंसे हुए हैं, दिल्ली के ज्यादा दूर नहीं है वो, और दरभंगा जाना चाहते हैं। अभी जो हम ट्रेनें चला रहे हैं, लगातार बिहार के लिए श्रमिक ट्रेन हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा हमारी स्पेशल ट्रेन भी चल रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें आके दिल्ली में, और उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी और आपको ले जाया जाएगा। आप अभी जो हम लोग ट्रेन चला रहे हैं, इसको हम बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका अभी नंबर नहीं लग पा रहा है तो आगे भी नहीं लगेगा। भारतीय रेलवे ऐसा प्रयास कर रहा है और ऐसी व्यवस्थाएं कर रहा है आने वाले कुछ दिनों में
जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लेके जा सकें। उसके हेतु इसलिए हमने लगातार राज्य सरकारों से संपर्क किया है। आप भी संबंधित अधिकारी जो राज्य सरकार है उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो उसकी व्यवस्था भी वो लोग बताएंगे आपको कि कुछ परिवार के कुछ मुखिया का आधार कार्ड है, उसके आधार पर ही आपको यात्रा की अनुमति दे सकते हैं वो लोग। तो एक बार थोड़ा सा आपको कष्ट होगा रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन उसके बाद आपको पूरा ले जाने के लिए भारतीय रेल में किसी भी तरह कोई ट्रेन की। और अब हमारे अगले कॉलर दिल्ली से मनोहर सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। मनोहर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल नमस्कार सर जी। आपके सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं सर। हम जैसे दिव्यांग लोग हैं, ब्लाइंड, तो हम लोग ट्रेन में यात्रा करेंगे तो उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा सर? जी राजेश जी दिव्यांग के लिए इन्होंने सवाल पूछा है कि उनको यात्रा कैसे करें। जी मनोहर जी, दिव्यांग लोगों के लिए रेलवे जो रिजर्वेशन में रियायतें दे रही थी और जो उनका कोटा था वो हमने बरकरार रखा है। अगर आप रियायत चाहते हैं तो नई दिल्ली में हमारा काउंटर है, वहां जाके पेशेंट्स के लिए, दिव्यांगों के लिए, छात्रों के लिए, तीनों के लिए वो सुविधा है। आप वहां जाके अपना कार्ड दिखा के, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के सुविधा ले सकते हैं और आपको कोटा भी मिलेगा जिसके तहत आपको बुकिंग में भी प्राथमिकता मिलेगी। ये सारी व्यवस्था हमने कर रखी है और आने वाले कुछ दिनों में इस व्यवस्था को हम और बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें निर्णय होना बाकी है, लेकिन अभी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि संवाद के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपेयी। राजेश जी, गृह मंत्रालय ने फंसे मजदूरों के रेलगाड़ियों से आवागमन के लिए एक रिवाइज्ड एसओपी वो जारी की है। क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा आज एक रिवाइज्ड एसओपी जारी की है और उस आधार पर रेल मंत्रालय भी एक दिशा निर्देश निकालने जा रहा है। इस एसओपी को इसलिए जरूरी था कि जो हमारा अगर इस प्रोसेस में कहीं कोई डिले है वो डिले ना हो। जैसे ही रिक्वायरमेंट हमको मिले उसी हिसाब से हम ट्रेन को तुरंत उपलब्ध कराएं और मजदूरों को तुरंत रवाना करें। तो इस एसओपी में जो डिले हैं वो डिले किसी न किसी तरह कम होंगे, बेहतर समन्वय होगा राज्य सरकारों और रेल के बीच में और उसी आधार पे हम जल्दी से जल्दी जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए ट्रेन उपलब्ध करा सकें। जी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जागेश्वर जी जुड़ चुके हैं। जागेश्वर जी नमस्कार, कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। पूछिए अपना सवाल। जी, अपनी रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, जागेश्वर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मैं दिल्ली में मैं ब्लाइंड हूँ और मैं बिहार जाना चाहता हूँ, वैशाली जिला। कुछ ट्रेन जाने के लिए कुछ सुविधा बताइए सर। जी जोगेश्वर जी, आप दिल्ली से बिहार जाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास दो माध्यम हैं। तो आप या तो हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं। इन ट्रेन से इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जा सकते हैं इन ट्रेनों से। और इसके अतिरिक्त आप हमारी स्पेशल ट्रेन अवेलेबल हैं, उन स्पेशल ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं आप। वो वातानुकूलित ट्रेनें हैं और भी ट्रेन हम अगर भविष्य में चलाएंगे उनका भी लाभ ले सकते हैं। और रेलवे पूरा प्रयास कर रहा है कि जो जितनी नंबर ऑफ ट्रेन, जितनी क्षमता के साथ हम चला रहे हैं, इसको डबल कर दें आने वाले कुछ दिन में ही। तो आपको ये सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, हम लोग समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करा लें और स्टेट गवर्नमेंट से और तुरंत इस ट्रेन का टिकट प्राप्त करें। और राजेश जी, अब दिल्ली से हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं। शब्बीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। ये है जैसा कि भुवनेश्वर राजधानी जैसा चल रहा है गाड़ी, वहाँ से जैसा कि कहते हैं वहाँ घर जाने के लिए सरकार से कुछ गाड़ी दे रहा है। अभी सुन रहा हूँ कहीं नहीं गाड़ी नहीं दे रहा, अपना पर्सनल गाड़ी करके जाना पड़ता है। ये कितना तक सही है? जो मुझे समझ में आया, आप ये जानना चाह रहे हैं कि भुवनेश्वर में आपको जाने के लिए अपने जगह में कुछ अपनी पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, जो अभी हम ट्रेन चला रहे हैं उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर तक चला रहे हैं और भुवनेश्वर के आगे जो स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं वो रहेंगी। जो भी ट्रेन वहां जाती है उससे पूर्व स्टेट गवर्नमेंट को सूचना रहती है और वो वहां पे बसेस की व्यवस्था, प्राइवेट व्हीकल की व्यवस्था वो लोग करते हैं। आप जाने से पहले ये इंश्योर कर लें कि आपको वहां पे कोई लेने आ जाए या आपको कुछ व्यवस्था साधन मिल जाए। आपको अगर कोई लेने आता है तो उसको वो मान्य है, एक ट्रेन में एक ड्राइवर मान्य है जो आपको लेने आ सकते हैं और अपने घर तक ले जा सकते हैं।
बहुत मैं आपसे इतना बताऊंगा आपको कि रेलवे और ज्यादा ट्रेन चलाना चाह रहा है और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हम और जगह के लिए भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्लान करें, तो आप उन ट्रेनों का भी लाभ ले सकते हैं। और भुवनेश्वर की बात हुई है तो कुछ इस समय जो अम्फन तूफान के कारण जो चक्रवात है उसके कारण भी कुछ यात्री रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जी, जो भुवनेश्वर राजधानी है उसको हमने थोड़ा सा डाइवर्ट करके चलाया है और वो उसको कोस्टल एरिया से बचाते हुए उसको बाकी एरिया से हम ले जाएंगे। तो उसकी जानकारी लोकल लेवल पे हमने सभी लोगों को दे दी है और बाकी दिल्ली से जाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भुवनेश्वर तक यात्रा कर सकते हैं। जी, और इस बार हम मंदसौर से हमारे साथ बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। बसंती लाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल नमस्कार, मैं खगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल चिरंजी बोल रहा हूँ सर। पहले तो मंत्री महोदय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 लाख मजदूरों को आपने घर स्थान तक पहुँचा दिया। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं दिल्ली से भोपाल के लिए ट्रेन में जाना चाहता हूँ तो कैसे जा पाऊंगा सर? और मेरे पास जैसे आधार कार्ड नहीं है तो क्या आधार कार्ड के अलावा जा सकता हूँ क्या सर मैं? देखिए, दिल्ली से भोपाल जाने के लिए आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो कोई और भी आइडेंटिटी प्रूफ आप ले सकते हैं। दिल्ली से भोपाल के लिए कई ट्रेनें हैं, राजधानी टाइप की ट्रेनें हमारी चल रही हैं। आप उसकी बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन और इसके अतिरिक्त 7 दिन पहले ये बुकिंग उपलब्ध होती है। तो अगर आप कल सुबह बुकिंग करेंगे तो आपको उसके 7 दिन बाद की ट्रेन की टिकट अवेलेबल होंगी। आप किसी भी क्लास में, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड एसी तीनों क्लास में बुकिंग कर सकते हैं। और आईडी, कोई भी एक आईडी प्रूफ जो आपका नॉर्मल होता है, जो 7-8 आईडीज हमने प्रिस्क्राइब की हुई है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे भी है, उनमें से कोई भी आप अगर लेके चलते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। राजेश जी, 22 मई से जो वेट लिस्टेड टिकट हैं, प्रतीक्षा सूची वाले टिकट, वो भी जारी करने का फैसला किया है। इसके बारे में क्या कुछ आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे? देखिए, 22 तारीख से हमने ये निर्णय लिया था कि जो ट्रेनें 22 तारीख से चलेंगी उनमें हम वेट लिस्ट टिकट भी इश्यू करेंगे। ऐसा इसलिए जरूरी था कि लास्ट मिनट में बहुत सारे हमारे यात्री अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करते थे। जैसे किसी को अगर बुखार आ गया आखिरी मोमेंट पे और उसने सोचा कि अब मेरा जाना ठीक नहीं है, तो टिकट कैंसिल करने से वो बर्थ खाली चली जाती थी और बाकी लोग जो जाना चाहते थे वो नहीं जा पाते थे। इसीलिए रेलवे ने डिसाइड किया है कि कुछ लिमिटेड वेट लिस्ट टिकट्स भी हम इशू कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई यात्री आखिरी समय में कैंसिल करता है तो उसका लाभ दूसरे जाने वाले यात्री को होता है। परंतु इसमें ये बताना जरूरी होगा कि अगर किसी वजह से आपको बुखार है और आप पाए जाते हैं कि आपको सिम्टम है कोई, जिसकी वजह से आपको यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है, तो आपको फुल रिफंड रेलवे द्वारा दिया जाएगा। और आपके परिवार के सदस्य आपके साथ जा रहे हैं और उनको सिम्टम नहीं है तो वो जा सकते हैं और आपको नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन रेलवे द्वारा पूरा रिफंड दिया जाएगा। जी, और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सर हमें मतलब छपरा जाना है, हम लोग 4 जने, एक लड़का भी मतलब विकलांग है और मतलब हम लोग मतलब आधार कार्ड 2 आदमी का है, यहाँ का डीसी का भी नंबर मालूम नहीं है। हम लोग 2-3 महीना यहाँ हुए आए हुए, तो हमें जानकारी नहीं है यहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये हमें बतलाइए सर। देखिए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ऑफिस या जो एसडीएम ऑफिस हैं उनसे संपर्क करें और राज्य सरकार वहीं से रजिस्ट्रेशन करती है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन भी कई जगह सूचित किया गया है कई राज्यों ने कि ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थोड़ा आपको कष्ट होगा ये जानकारी एकत्रित करने में, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप उन जिला के लोगों के पास जाइए और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। क्योंकि लगातार ट्रेन चल रही है, बिहार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेन हम चला रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही वो ट्रेन मिल जाएगी और आप अपने घर जा पाएंगे। और इस बीच मिथिलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। मिथिलेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी मिथिलेश जी। मैं जो है 5 आदमी के साथ दिल्ली में यहाँ सदर बाजार में फंसा हूँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। हेलो, मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ, 5 दिन हुआ है। तो मेरा गाड़ी कब तक मतलब आ जाएगा ये श्रमिक स्पेशल में जो मजदूर को ले जाते हैं? जी राजेश जी, 5 दिन हो गए इनको रजिस्ट्रेशन कराए हुए, दिल्ली में हैं ये, कितने दिन में इनका नंबर आएगा ये जानना चाहते हैं। देखिए, इनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये राज्य सरकार ही ये तय करेंगी कि किसको ले जाना है और कितने दिन का उनके पास वेटिंग है। परंतु हमने, जैसे मैंने इनको बताया कि अगले 2-3 दिन में हमारा पूरा प्रयास है कि हम संख्या अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा दें ट्रेनों की, और उसके लिए तैयारी भी हमने कर रखी है। तो जितने भी लोग इस तरह से अगर वेट कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के टच में रहें,
जल्दी ही इनका नंबर आएगा और उनको जल्दी ही हम स्टेशनों से लेके और उनके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। और राजेश जी, यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ही आपको जिस तरह की चीजें आती हैं, जिस तरह से आपको राज्य सरकार के द्वारा वो लिस्ट आती है, आप तुरंत उस ट्रेन को चलाने की व्यवस्था करते हैं और जो भी लोग फंसे हुए हैं, हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, आपका सवाल थोड़ा सा बताएंगे क्या? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब राज्य सरकार से, जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि इन्होंने भेज दिया है, तो राज्य सरकार से जैसे ही आपके पास वो सूची आएगी, उस सूची के आधार पर आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उन श्रमिक भाइयों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार को ही ये निर्णय लेना होता है कि किन लोगों को ले जाना है, क्योंकि उनके जाने से पहले उनका हेल्थ चेकअप भी होता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, नाम पता नोट होता है। और हम लोग डेली बेसिस पे राज्य सरकार जितनी ही ट्रेन बोलती है वो सारी ट्रेन उपलब्ध करा रहे हैं। और राज्य सरकार से लगातार बात हो रही है, आज भी दिल्ली में और अन्य जगहों पे राज्य सरकारों से बातें हुई और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किस तरह चला सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है और बहुत जल्दी हम ट्रेन बढ़ा जाएंगे। और इस बीच दिल्ली से संजय जुड़ चुके हैं संवाद कार्यक्रम से। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा नाम संजय और मैं 100% ब्लाइंड हूँ। जी सर, हमें नई दिल्ली से गोरखपुर जाना है सर। जी संजय जी, आप ब्लाइंड हैं, मैं समझ सकता हूँ आपको दिक्कत हो रही है। जो ट्रेन हमने अभी चलाई है 14 पेयर, वो ट्रेन के डेस्टिनेशन स्टेशन पे ही उन्हीं स्टेशनों के लिए फिलहाल हम ट्रेन चला रहे हैं। हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है गोरखपुर के लिए लगातार। आप उन ट्रेनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं स्टेट गवर्नमेंट में और उसमें बहुत नॉमिनल चार्ज है, सेकंड क्लास स्लीपर का चार्ज लगता है। ये कई राज्य सरकारें उस चार्ज को खुद दे रही हैं, तो उसमें आपको पैसा भी नहीं लगेगा। आप जा सकते हैं गोरखपुर उन ट्रेनों के माध्यम से, और अगर आगे भविष्य में हम कुछ ट्रेन और चलाएंगे तो उसकी सूचना भी हम तुरंत आपको उपलब्ध करेंगे। और राजेश जी, कार्यक्रम का हमारा समाप्त होने का जो समय है वो नजदीक आ रहा है। चलते चलते कॉल और ले लेते हैं। जावेद अख्तर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जावेद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। सर नमस्कार, मैं जावेद अख्तर बात कर रहा हूँ दिल्ली से, जयनगर से। जी, बहुत संक्षिप्त में अपना सवाल पूछिए और जवाब आपको मिलेगा। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम ब्लाइंड कैंडिडेट है, अगर कंसेशन से साइबर कैब से अगर टिकट करा रहे थे, क्या साइबर कैब से नहीं होगा, वो स्टेशन पर ही आना पड़ेगा क्या सर? जी, आपका जो सवाल है कि आपको जो कंसेशन है उसका लाभ ऑनलाइन है कि नहीं। आप चूंकि आपके कंसेशन में लिए आपके दस्तावेज चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपको उसके आधार पर ही आपको मिलता है। तो इसके लिए स्टेशनों में, जिन भी स्टेशनों से हम ट्रेन चला रहे हैं या जिन स्टेशनों में उन ट्रेनों का स्टॉपेज है, वहां सभी जगह काउंटर खोले गए हैं। आप जैसे पहले कराते थे उन काउंटर पे जाके आप टिकट ले सकते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन काउंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, तो उसमें आपको ऐसा कोई कंजेशन भी नहीं मिलेगा। आप जाके ट्रेन अपना बुक करा सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। राजेश जी, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं की रेलवे से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया और जरूरी जानकारी हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।